आप लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सनातन शिक्षा को सुन रहे हैं और सनातन गोस्वामी जी को वो साधना के अंगों के बारे में बता रहे हैं। तो हमने सुना था, यहाँ पे रुके थे, अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नति अभ्युत्थान अनुवृज्या तीर्थ ग्रहे गति। क्या फाइल नहीं मिल पा रही है? अच्छा, इस लैपटॉप में टेलीग्राम नहीं है। 122 देखिए, 122 प्रो। लेकिन अब इंग्लिश सबको लैपटॉप ठीक है, अब अंग्रेजी तो सब जानते ही हैं इतनी। भगवान के आगे नृत्य करना, गाना, विज्ञप्ति मतलब मन की इच्छाओं को, भावों को भगवान को प्रकट करना, दंडवत मतलब दंडवत प्रणाम करना, वैष्णवों को प्रणाम करना इसमें भी आ जाएगा, अभ्युत्थान अर्थात जब भगवान आए तो उठना, या कोई वैष्णव भी आते हैं तभी उठना, अनुवृज्य मतलब भगवान के पीछे चलना। माता जी को बहुत खांसी आ रही, आप रूम पे जूम पे सुन लीजिए, बेहतर होगा, है कि नहीं? दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, और तीर्थ गृह गति पता है? तीर्थ में ग्रह मतलब तीर्थ में, और ग्रह मतलब तीर्थ मतलब जैसे वृंदावन धाम में आना, और गृह मतलब भगवान के मंदिर जाना। ये सब भगवान की भक्ति में आता है। एक ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वैदिक भक्ति हो, ये रागानुगा भक्ति में भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति कोई नाच रहा है भगवान के सामने तो वो विधि के अनुसार ही नाचेगा, वैदिक भक्ति के अंतर्गत होके ही नाचेगा। ये हम बात आप लोग को इंडिकेट किए थे, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दिए। यहाँ साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है, उसके अंगों का। और साधना भक्ति दो प्रकार की है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वो भक्त के भाव के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसे कह सकते हैं भक्त की एडवांसमेंट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। भले वो नाच रहा है, लेकिन ये भाव नहीं है कि मैं भगवान के सामने नाच रहा हूँ। ये भी भाव हो सकता है मैं कृष्ण के सामने नाच रहा हूँ। क्या मतलब है? वो कृष्ण को उस भाव में भी देख सकते हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी भक्ति का अंग जो है वो वैदिक भक्ति के रूप में भी किया जा सकता है और रागानुगा भक्ति के रूप में भी किया जा सकता है। वो दोनों ही साधना भक्ति है। लेकिन हमको इमेजिन नहीं करना होता है कि हम रागानुगा प्लेटफॉर्म पे हैं, वो अपने आप स्फुरित होता है, स्वतः स्फुरित। चलिए आगे पढ़ते हैं। मिल गया 123 123 123 पेज नंबर 104। परिक्रमस्तव पाठ जप संकीर्तन, परिक्रमस्तव पाठ जप संकीर्तन, धूपमाल्य गंध महाप्रसाद भोजन, धूपमाल्य गंध महाप्रसाद भोजन, परिक्रमस्तव पाठ जप संकीर्तन, परिक्रमस्तव पाठ जप संकीर्तन, धूपमाल्य गंध महाप्रसाद भोजन, धूपमाल्य गंध महाप्रसाद भोजन। भक्त को चाहिए कि वह मंदिर की परिक्रमा करे, स्तव पाठ करे, मंद स्वर में जप करे, सामूहिक कीर्तन करे, अर्चा विग्रह पर चढ़ी धूप तथा फूलों की माला को सूंघे तथा अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करे। यहाँ प्रभुपाद जिसमें तात्पर्य नहीं दे रहे हैं, लेकिन अन्य जगह तात्पर्य दिए, वहां से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, भगवान विष्णु के मंदिर की 4 बार परिक्रमा की जाती है, ये नियम है, तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। इतना सुंदर मतलब इसका लाभ है। और लेकिन परिक्रमा का नियम ये रहता है कि जब मंदिर बंद होता है तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो परिक्रमा करता है, भगवान उसको आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और परिक्रमा वृंदावन की भी परिक्रमा करते हैं, जैसे आप जानते ही हैं, किए भी हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। देखिए, परिक्रमा का मतलब है जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उसको अत्यधिक सम्मान प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमेशा हम लोग प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा मतलब दक्षिण मतलब दाएं, तो अपने दाएं रखते हुए परिक्रमा की जाती है। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है इस प्रकार से। यों अब आप इसमें ज्यादा क्या कहते हैं लोग, प्रश्न ना करें। भाई एकादशी भगवान को प्रिय क्यों है? जब भगवान से मिलेगा तो पूछ लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न क्यों प्रिय है बताइए। आपकी बोलो आपके नाक यहाँ क्यों है, ना यहाँ क्यों नहीं है, ऐसे प्रश्न ना करते। मालूम चल गया कि ऐसे परिक्रमा करने से
फायदा होता है। इस पे छोटा सा पास टाइम सुनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते, ये चैतन्य भागवत में है, और उस समय अद्वैत आचार्य जी परिक्रमा कर रहे थे। तो महाप्रभु ने बड़े रोचक तरीके से कहा कि आज मैंने तुमको जीत लिया। क्यों? कहते हैं कि भाई पहले महाप्रभु पूछे कि परिक्रमा का लाभ क्या होता है, तो अद्वैत आचार्य जी बहुत सारे लाभ बताए, व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा होता है, फायदा होता है, और बहुत सारे वहां पे तात्पर्य में फायदे बताए भी गए हैं। फिर वो हंसने लगे। महाप्रभु कहते हैं कि देखो तुमने जितने समय परिक्रमा किया उतने समय मैं जगन्नाथ जी के सुंदर मुख को निहारा। तो ये तो खैर विनोद की बात है। देखिए दोनों ही, एक बात ध्यान रखिएगा, जीव को समझिए, बड़ा अच्छे तरह से समझाते हैं कि देखिए भक्ति का कोई एक अंग महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे अंग महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा सा इससे बैठेंगे ताकि भक्त लोग बैठ जाएं, बदल बदल कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई जब भक्ति का अंग आप कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरा अंग महत्वपूर्ण नहीं। तो इसलिए महाप्रभु विभिन्न प्रकार के अंगों को बता रहे हैं, उन सभी को निष्ठा से करने से प्रगति होती है। तो परिक्रमा के बारे में आपने सुना, 4 बार करते हैं, अपने भगवान को अपनी तरफ दाएं तरफ रखते हुए, या तुलसी जी को या वैष्णव को किसी को दाएं तरफ रखते हुए करते हैं। ओके, उसका लाभ भी आपने सीखा। ऐसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी करते हैं, हम करते हैं, मतलब जो लोग करते हैं, हम तो नहीं कर पाए इस बार, लेकिन जो लोग करते हैं, इच्छा तो इच्छा करके रह जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। कल टाइम कल टाइम है, टाइम तो बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, कुछ तो बहाना कर देना चाहिए। मुझे याद है कि जब पहली गिरिराज की परिक्रमा किए हम लोग, तो वो जो गोवर्धन, ऐसा नहीं है जब भाई जब पहली बोल रहे हैं तो उसके मतलब दूसरी भी किए होंगे ये तो नहीं बोल रहे फर्स्ट एंड लास्ट, लेकिन पहली परिक्रमा किए, स्टूडेंट के रूप में किए थे। तो मुझे आज भी दिन याद है कि जो गोवर्धन में हमारा आश्रम है, वहाँ पे कुआं है, उसको बंद कर दिया गया है। तो हम लोग ऐसे बैठे ऐसे गए, और कब सो गए पता नहीं चला, इतना थक गए। मतलब प्रसादम रेडी था, कहा बस थोड़ा सा भोग वोग लग रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करते हैं। वो रेस्ट करते करते मतलब 10 मिनट रेस्ट किए, 10 मिनट भी नहीं, जैसे लेटे और सो गए ऐसे करके। हाँ एकदम पत्थर पे सो गए, बहुत थक गए थे। खैर जो भी है, ये तपस्या है। ये अच्छा, ये बताइए कि परिक्रमा कौन से अंग की भक्ति है? मैंने आपको बताया था ना, शरीर से और वाणी से और मन से 3 प्रकार से भक्ति की जाती है। तो ये परिक्रमा कौन सी भक्ति है? टांगों से, शरीर से मतलब टांग से हम भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अम्बरीश महाराज इस प्रकार से पादान, क्या था, पादानुसर्पणे, नहीं पादानुसर्पणे श्लोक था, तत्क्षेत्र पदानु, मतलब भगवान विष्णु के क्षेत्र पे चलते थे, मतलब पादव हरि क्षेत्र पदानुसर्पण, ऐसे कुछ है कि अपने चरणों को, अपने पांवों को भगवान के क्षेत्र में चलने में उपयोग लाते, तो इससे भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। जैसे जीभ से आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। तो मालूम हो या ना मालूम हो, जीभ का स्पर्श, संपर्क भगवान से हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही किसी को मालूम हो या नहीं हो, धाम में आने मात्र से और चलने मात्र से, चलेंगे हवा उड़ के तो नहीं, वैसे यहाँ की तो हवा भी पवित्र है, लेकिन चलने मात्र से धाम का संपर्क होता है। और महाराज का बड़ा सुंदर शब्द था कि चलने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर रहा है। हाउ पावरफुल इज इट ना। यहाँ पे जहाँ पे भी मोटरसाइकिल से जाने की नितांत आवश्यकता ना हो, तो वहाँ चल लेना चाहिए। देखिए यही महिमा सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। अरे प्रसाद खाने के लिए भी आ रहे हैं तो भी चल रहे हैं, तो भी भगवान के धाम में आने की योग्यता। वैसे क्या प्रसाद खाना तो अपने आप में भक्ति है, हम सभी लोग जाते हैं प्रसाद खाते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, वो सब भगवान की भक्ति में काउंट हो रहा है। और ये भी हम सुने हैं कि एक एक पग पता नहीं कितने अश्वमेध यज्ञों का, 10,000 अश्वमेध यज्ञ ना कितने यज्ञों का लाभ मिलता है। क्या लगता है, क्या बीकानेर छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए मुझे? व्हाट डू यू थिंक? वैसे एक अच्छी बात है, प्रभु जी का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे आते हैं। उन्हें कम से कम हफ्ते महीने में एक बार हफ्ते आने का प्लान मान लिया। आई एम सो हैप्पी। देखिए भक्त साहब, आप आएंगे ना एक महीने में एक वीक पे, एक महीने में एक वीक के लिए आएंगे ना। हाँ देखो, वैष्णव के सामने कार्तिक में ब्रह्म भीष्म पंचक चल रहा है, तब प्रभु जी ने बोला है अब वापस मत जाएगा। ऐसे करके मान खींच ले, मान ऐसे करते हैं, चोरी कर लें धीरे धीरे। ऐसे देंगे ना कि हमारा प्रेम ले लीजिए, तो नहीं लेंगे, आप फिर चोरी कर लेंगे, फिर अपना हृदय ले लेंगे आपका। वैसे करते हैं। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। चलिए परिक्रमा के बाद समझ में, कल हमने बरसाना की परिक्रमा करी लग गया। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि परिक्रमा का अगर हम पूरा लाभ लेना चाहते हैं, देखिए ऐसे भी परिक्रमा करें तो भी ठीक है। कभी कभी लोग बिस्कुट खाते हुए परिक्रमा करते हैं। नहीं, आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा देखेंगे
खा रहे हैं, मतलब बीच में चाट पकौड़ी भी खाना चालू कर दिया, तो वो भी एक तरीका है परिक्रमा करने का। या दुनिया की बातें करते हुए, घर की पंचायत करते हुए करते, ये सब देखा जाते हैं जिनको पता नहीं रहता है, लेकिन परिक्रमा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जैसे भगवान का नाम जप करें, या फिर एक और कार्य कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कीजिए, नहीं तो फ़ोन रख सकते हैं जिसमें कथा वगैरह भरी हो, तो अगर मान लो जब करते करते थक जाओ तो कथा सुनते हुए चल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी ट्राई किया आपने? मैं एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था तो थक गया जब करते करते, तो फिर मैंने महाराज से कथा लगा ली, इधर से लगा लिया, अरे बहुत चुपचाप बस कथा सुनते जाइए और अब जो है परिक्रमा करते जाइए, बहुत अच्छा है। वैसे एक आइडिया बहुत अच्छा, अगर ऐसी कोई कथा होती जिसमें ना ऐसा प्रोग्रेशन होता, जैसे मान लीजिए आपने लेट से गोवर्धन के आश्रम से शुरू किया, फिर गोविंद कुंड तक की कथा है, अगर ऐसा कोई भक्त कर दें तो कितना अच्छा होना। आप चलते जा रहे हैं, उस स्थान का महिमा आप सुनते जा रहे हैं, फिर उस स्थान पे पहुंचते हैं, फिर उसका नेक्स्ट जो स्थान है उसका चलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट उसका से करके आप देख रहे हैं ना, उस स्थान की महिमा श्रवण करने से आपकी दृष्टि ही चेंज हो जाती है। तो खैर ऐसे गोविंद कुंड है और बहुत सारे एक सुरभि कुंड है, बहुत सारे कुंड है वहाँ पे और बहुत सारे स्थान हैं। तो अगर ऐसे हम लोग भक्तों के संग में परिक्रमा करें जब हम कथा सुन सके तो सबसे अच्छा लाभ है। और अगर ऐसा नहीं है तो भगवान का नाम जप करते हुए परिक्रमा करना चाहिए, ठीक है, वृंदावन की। लेकिन उस टाइम मैनेजमेंट की बातें, इवन सेवा के मैनेजमेंट की बातें सब नहीं करना चाहिए। कल ही की थी ना परिक्रमा ना, सब कुछ में टाइम का बैटर डिस्टर्ब होता है। कल हम लोग जा रहे थे तो वो एक भक्तों का वीडियो बना रहे हैं चलते हुए, हमने कहा भाई आपको श्रीमती राधा रानी पे ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम पे ध्यान करना चाहिए, ये नहीं कि जहाँ पे कथा होती है उसको बना लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उस वीडियोग्राफी करते ही बैठे हैं। थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो परिक्रमा के द्वारा हम बहुत सम्मान करते हैं और जिन व्यक्ति का हम परिक्रमा करते हैं। समझ में आ गया आपको? ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है, परिक्रमा भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। स्तव पाठ जैसे आप ब्रह्म संहिता के श्लोकों को भक्त लोग बोलते हैं, तो ये पाठ अपने आप भक्ति। भागवत के श्लोकों को पाठ करते हैं, आपने सुना होगा, सुना क्या किया नहीं है यहाँ पे? भागवत पारायण नहीं कर रहे हैं? ऐसे बोलो सुना होगा, क्या सुना है? सब करते हैं यहाँ पे। और भी स्तव होते हैं, जैसे एक क्या है, एक कोई लीला स्तव, कौन सा मुकुंद माला स्त्रोत है, लेकिन वो सब स्तव पाठ में आ जाएगा। स्तव माला भी है, लेकिन एक स्तव एक स्पेशली शब्द था, एक स्तव का नाम, अरे स्तवली तो मतलब स्तव की बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन भगवान के गुणगान में इस प्रकार से भक्तों ने स्तव जो लिखे गए हैं उनको पाठ करना, ये भक्ति है। तो ये क्या, ये किससे भक्ति हो गई बताइए? जीव से भक्ति हो गई। जब ये तब करते ही हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, ऐसे करना चाहिए। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, क्यों बताइए? सर्वश्रेष्ठ है यज्ञ, ये तो अपने अर्थ बता दिया कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है, कृष्ण प्रेम का प्रेम देने सक्षम है, और कृष्ण से बड़ा भगवान का नाम है, ठीक है। जीव गोस्वामी इसको बहुत सिंपल तरह से उत्तर देते हैं, भक्ति संदर्भ में कहते हैं, एक तो ये बहुत आसान है और इसके लाभ सबसे जल्दी मिलते हैं। आसान है कि नहीं? आप लोगों कठिन है, लेकिन देखिए वस्तुतः बोलना कुछ कठिन नहीं है, सुनना भले कठिन हो सकता है। जब बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हरे कृष्णा बोलने में कुछ कठिनाई है? बोलिए हरे कृष्णा। बस पूरा मंत्र नहीं बोलेंगे, डोंट बी टू एंथुसियास्टिक। केवल हरे कृष्णा बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं है ना। इसमें मुझे हर बार बात आती है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उनकी शिष्या बोली, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता है जाप में। तुमको मन लगाने के लिए बोला है, तुमको जीभ लगाने के लिए बोला, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर क्या है। जानबूझ करके ध्यान न देना यह अपराध होता है। आप जाप कर रहे हैं और उसके बाद हम कुछ कर भी रहे हैं, कभी कभी करना भी होता है। शायद मेरे को बीमार था, मैंने बिल्कुल जप करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं भक्तों को डांटने के बहाने अपने को जगा के रखा हुआ था। मैं कहा इन्हीं को डांट लेता हूँ, इस प्रकार से मेरी नींद भागी रही, देख रहा था कौन सोए तो नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके। और ये तो खैर रोज नहीं करता हूँ, लेकिन लेकिन जाप का प्रभाव देखेंगे और सब भक्त लोग प्रभाव करेंगे, एकदम एकदम बढ़िया से जब कीजिए, बिना बात किए, बिना सोए, आफ्टर 8-10 राउंड्स, या मतलब आप देखेंगे कि मन उसमें लगने लगता है। ये बहुत पावरफुल है। बहुत सारे भक्तों ने बोला जो बहुत बहुत देर जब करते हैं, कहते हैं 1.5 घंटे के बाद हमारा मन उसमें अभिनिविष्ट रहता है। ये महाराज से भी सुना कि भगवान के नाम में शक्ति है, वो खींच लेता है, वो खींच लेता है मन को। तो जप जो है ये भगवान की भक्ति है। और जप मतलब संख्या संकीर्तन, जिसमें हम गिन के करते हैं, और संकीर्तन मतलब
जैसे सब लोग साथ में कीर्तन कर रहे हैं। अब देखिए कठिनाई क्या है कि लोग जप को महत्व देते हैं लेकिन संकीर्तन को नहीं देते, कुछ लोग संकीर्तन को महत्व देते हैं जप को महत्व नहीं देते। ये नहीं करना चाहिए, और दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये एक मुझे है, मतलब मुझे बहुत उससे क्या कहते हैं, क्या क्या कहा जाए, मतलब कठिन शब्द तो कठोर शब्द तो नहीं बोलते, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस कि कर क्या रहे हैं। हम तो ये भी देखते हैं लोग गायत्री कर लेते हैं कैसे, हमारे बगल में कोई जप कर रहा हो तो गायत्री करने में कठिनाई होती है, लोग कीर्तन में बैठ करके नमस्ते नरसिंहाय और गायत्री कर रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कैसे वो गायत्री कर लेते भाई। कभी कभी तो ऐसा एकदम शांत मन से बैठे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, भूल जाते छठा मंत्र बोला कि नहीं बोला था। यहाँ लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं, उन लोग का भी अनुभव होगा इस प्रकार से कि कभी कभी ऐसे मन भ्रमित चला जाता है उधर की, बिल्कुल छठा वाला बोला था कि नहीं बोला था। इसीलिए मन वाले मंत्र बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, और उसमें भी कीर्तन में कर रहे हैं तो ये मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आप परिक्रमा करते हो संकीर्तन कर सकते हैं, कुछ चीजें मिक्स नहीं कर सकते, जैसे महाप्रसाद और आरती दोनों मिक्स नहीं कर सकते ना। एक हाथ में हम महाप्रसाद गोविंद, दूसरा में आरती कर रहा है, ये तो मिक्स नहीं कर सकते। कुछ चीजें की जा सकती दोनों साथ में, लेकिन आप स्तव पाठ और जप कैसे करेंगे। महाराज से पूछा गया था ना कि क्या बातें करते हुए हम जप कर सकते हैं, कहते हैं हाँ, अगर आपके पास दो मुख है तो, दो मुंह है तो एक मुंह से बात करते रहिए, एक मुंह से जप करते रहिए। ये बात आगे भी एकदम क्लियर महाप्रभु कहेंगे, किसी भी अंग को बड़े निष्ठा के संग संपादित करता है तो भगवत प्रेम हो जाता है। निष्ठा मीन्स बड़े आदर के संग, ये बहुत अच्छी वस्तु है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम जब बहुत अच्छा है, ये क्लास बहुत अच्छी है। क्लास का मतलब जो हम सुन रहे हैं, जिस भी अंग को करें उसको बहुत गंभीरता से करें, इन सभी में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी अंग को हम संपादित कर रहे हैं उसको बहुत ही निष्ठा के संग, फिक्सेडनेस, बहुत गंभीरता से करने का प्रयास करें, उसके रिजल्ट मिल जाएंगे आपको जल्दी। मेक सेंस? मान लीजिए, सोचिए डेटी की पूजा कर रहा है, विग्रह की सेवा कर रहा है, उधर दिख रहे हैं व्हाट्सएप में क्या है, तो क्या उसको अच्छा माना जाएगा? तो कदम कानन महाराज इसमें बड़ा सुंदर कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, हम कुछ भी ध्यान पूर्वक नहीं करते। कुछ भी करेंगे तो कुछ ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे करके मन हमारा बिखरा रहता है। तो मन को थोड़ा एकाग्र करके करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, संकीर्तन मतलब सब लोग साथ में आकर संकीर्तन करें। अब इस पर जीव गोस्वामी संकीर्तन को बड़ा अच्छा कहते हैं कि संकीर्तन में इतनी शक्ति है कि एक दो नया व्यक्ति भी भाव का अनुभव कर सकता है, भाव प्राप्त नहीं कर लेगा लेकिन उसको हृदय में भाव कह सकते हैं, उदित नहीं, प्रतिफलित, मान लीजिए, हाँ, रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर भक्त है, बहुत अच्छे से गा रहे हैं, हो सकता है उनका भगवान के प्रति बहुत, हो सकता है ना, हो जाता है, भाव बहुत अधिक है, तो नए भक्तों को भी कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगेगा। जैसे प्रभुपाद जी देखिए कितनी बार बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे तो जो नए भक्त थे उनको भी इस प्रकार की अनुभूति होने लगती। आपको क्या बैठना है या खड़े रहना है या कुर्सी में रहना है, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा। कुर्सी चाहिए, इतनी वृंदावन में आकर कुर्सी की अभिलाषा। ठीक है, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी कर्म। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को संकीर्तन। और इसके बारे में धूप माल्य गंध के बारे में समझ में आता है। भगवान को धूप अर्पित की जाती है, माला अर्पित की जाती है, और गंध, गंध तो आप जो सेंट कहते हैं ना, सेंट अर्पित की जाती है, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। यही ग्रहण करते करते एक दिन हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और भगवान के जो सेंट है, जो जिनके दिव्य शरीर से निकलने वाली गंध, उसको ग्रहण करने में क्षमता हो जाएगी। आपने उसने ऐसा अनुभव किया है कि हम कुछ भौतिक एक लाइन भी पढ़ते हैं, वो चिपक जाती है मन से, उधर उसका मनन करना आसान रहता है, लेकिन भगवान की बात हम सुनते हैं, उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन एकदम से चिपकती नहीं है। तो ये अभ्यास होता है, अभ्यास करने, यानी हमारे इंद्रियों में भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगी तो इधर की बात भूलने लग जाएंगे। मेरी बातें कुछ रेलेवेंट लग रही हैं कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। भगवान की बात घूमेगी मन में, आपने कुछ सुना और उसका तो घूम रहा है बात में, यही भगवान ने क्लास में क्या बोला था, ये क्लास में क्या बोला था, क्लास में क्या बोला था, वो बात घूमेगी और दुनिया की बात आप भूल जाओगे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये होता है। मैंने सुना था प्रभुपाद जी की शिष्या शरीर को छोड़ने के कुछ साल पहले सब भूल गए, केवल हरे कृष्ण मंत्र याद रहा। हमने कहा वाह, ये तो अच्छा है, हरि बोला। हम नहीं चाहते कि हमारे संग अभी ऐसा हो जाए, इज इट नॉट? ठीक है, ऐसा हो। महाप्रसाद भोजन, इसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान है। इसको जब पढ़ा रहा हूँ तो मन करता है नेट ऑफ डिवोशन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं हमारे पास ना। बहुत अच्छा, एक एक आप पढ़ोगे ना, बहुत प्रेरणा मिलेगी। इसमें उद्धव जी का
एक श्लोक तो मुझे संस्कृत याद नहीं है, लेकिन इसका अनुवाद याद है कि हे भगवान, आपके ये जो अर्पित, ये सभी प्रसाद में आ जाता है। वैसे भगवान को अर्पित माला, उनके वस्त्र, वस्त्र तो खैर हम नहीं पहनते हैं, लेकिन उद्धव जी साक्षात भगवान को बोलते हैं तो उनके कब वस्त्र पहनते थे। उद्धव जी और भगवान को सारूप्य प्राप्त था, तो उद्धव जी भगवान कृष्ण जैसे लगते थे। आपको पता है कि जब उद्धव जी आए थे ब्रज में तो उनको लगा कि कृष्ण ही आ गए। प्रद्युम्न को भी इसी प्रकार से प्राप्त है। तो भगवान को अर्पित माला, भगवान को अर्पित गंध, जो सभी महाप्रसाद में आ जाएगा, उसको ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। और अगर महाप्रसाद की बात कर रहे हैं, केवल महाप्रसाद हम लोग ग्रहण करते खाते हैं या कैसे सम्मान करते हैं, तो उसको खाने से व्यक्ति का माया का बंधन टूट जाता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति महाप्रसाद नहीं खा रहा है वो माया में फंसेगा। और इसका विज्ञान को समझिए। क्या आप ये जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि हम लोग जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है? इसमें कोई समझाने की जरूरत तो है नहीं, तो बहुत बायोलॉजी जो भी पढ़ा समझता है इस बात को, और जो नहीं पढ़ा वह भी समझता है। जो खाना आप खा रहे हैं उसी से तो शरीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यदि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा शरीर आध्यात्मिक होता जाता है। और आप ये एग्जैक्ट शब्द है, और भक्ति करना आसान होता जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारा शरीर से तो हम भक्ति कर रहे हैं, और इसको परम पूज्य जयप्रदा का महाराज समझा रहे थे। महाराज स्वस्थ थे, मुझे याद है, मैं सामने बैठा था क्लास में वृंदावन में, महाराज बड़ा बम्पर लेके जय राधा माधव, बड़ा आनंद आ रहा था। तो महाराज इस बात को, हम बात आ रही थी कि ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि कर, मतलब बहुत सारी सब 5 प्रकार की इग्नोरेंस की, क्या था वो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि सब इनका मतलब बनाया उसको। लेकिन उस इस तरह से नाम नहीं था उनका, नाम था मोह, महामोह, ऐसे करके। तीसरे स्कंद में हम पढ़ेंगे, अभी पूरा पूरा याद नहीं है। बड़े खिन्न हुए, उनको अच्छा नहीं लगा। तो महाराज इसी पे बोल रहे थे कि देखिए 7 साल में हमारा पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। ये कहता है 7, कोई कहता है 12, इससे अधिक नहीं। तो अगर 7 साल या 12 साल हम भगवान का प्रसाद ही अवधारणा के लिए निश्चित ही ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर आध्यात्मिक हो जाएगा। और रियली आप आध्यात्मिक हो जाएगा, लगेगा भौतिक, लेकिन आप फंक्शनिंग देखेंगे बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप स्वयं देखेंगे कि हमारी बहुत सारे अनर्थ नष्ट हो गए। इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते इस छोटी सी बात को कि हम प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो कितना नुकसान कर रहे हैं। और आप श्लोक तो जानते ही हैं, कितने लोग जानते हैं? 3-13 श्लोक, 1 2 3 4 5 6। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भिषय, भुंजते तु अघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित करके भोजन ग्रहण करता है, वो हर कौर के संग सारे पापों से, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वह निश्चित ही पाप खाता है। अब मैंने कई बार बोला कि एक बार कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसे मानव जीवन मिलेगा। तो एक व्यक्ति तुरंत विरोध किए, मैं याद आ रहा कौन बोला, शास्त्र का क्या प्रमाण है? देखिए शास्त्र का प्रमाण तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो रामानुजाचार्य जी के जीवन में घटना हुई उसको देख करके तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं। कितने लोग उस घटना को जानते हैं? 1 तो हम सुना सकते हैं। सुना तो पहले भी चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। भूलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको भूल के रहूंगा। ठीक है, बड़ी रोचक घटना है। ये हम खाली महाप्रसाद भोजन में बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। यादव प्रकाश नाम के एक मायावादी थे। कुछ समय के लिए रामानुजाचार्य जी जब वह युवावस्था में थे तो उनके यहाँ पे वो पढ़ने जाते थे शास्त्र। तो उस जगह का राजा था, उसकी लड़की के ऊपर भूत आ गया। भूत आता है, आपकी कल्पना के अनुसार नहीं आता, वो आता है। भूत होते हैं, नहीं तो भगवान गीता में क्यों बोलते हैं कि भूत प्रेत का जो व्रत लेता है उनके पास, भूत प्रेतों के पास आता है। भूत प्रेत आ गया, बहुत भयानक, फिर ब्रह्म राक्षस रहा होगा, वो आ गया। और वो जानते हैं लड़कियां नहीं, लड़की अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। भूत में पकड़ लिए तो क्या करेंगे, शुद्ध बुद्ध नहीं थी उससे। तो राजा बड़े चिंतित थे, तो ने यादव प्रकाश को बोला कि ये ब्राह्मण है, ये इसको शायद भूत निकाल देंगे। तो उसने बहुत सारे तंत्र मंत्र किए। कहता वो हंसने लगा, तू मुझे नहीं निकाल सकता, तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, दे चाटा मारा उसको जोर से, यादव प्रकाश जी को। और उसके बाद बोला कि तुम अपने शिष्य रामानुजाचार्य को लेकर के आओ। तो रामानुजाचार्य जी के चरण के जल जैसे ही उस भूत को प्राप्त हुआ वो मुक्त हो गया। तो वहां उस भूत ने कहा कि तुम पिछले जन्म में गिरगिटान थे। कौन? यादव प्रकाश। यादव प्रकाश को वो उस भूत ने बोला, अब सिद्ध पुरुष होगा जो भी होगा पता नहीं, लेकिन उसने बोला कि तुम पिछले जन्म में गिरगिटान। तो ये प्रसिद्ध घटना है, परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज को सुना रहे थे और बहुत प्रसिद्ध घटना है।
तो पिछले जन्म में एक वैष्णव ने भगवान को भोग अर्पण किया, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और फिर प्रसाद वो उच्चिष्ट रह गया था, उस उच्चिष्ट को तुमने ग्रहण किया, तो इस जन्म में तुम ब्राह्मण बने और इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञाता बने, केवल एक बार प्रसाद ग्रहण करने से। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान के प्रसाद की महिमा आज ही तो तुरंत समय नहीं मेरे पास, हरि भक्ति विलास में बहुत लिखी है। कहते हैं कितने करोड़ यज्ञ का लाभ मिल जाता है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। देखिए जैसे शराब पीने से व्यक्ति नरक जाता है, और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, कई समय तक नरक जाता है, और वहां उसको क्या पिलाते हैं? एक मिनट ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन देने दो, सब लोग तो ना जान रहे हैं। मट्ठा पिलाते हैं, थम्सअप पिलाते हैं, रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं, ये लस्सी पिलाते हैं, रसना नहीं, कुछ भी नहीं। गरम लोहा को पिघला करके पिलाया जाता है और व्यक्ति मरता भी नहीं है वो भी एक बार शराब पीने से। आप समझ रहे हैं, एक बार शराब पीने का जब इतना लाभ, लाभ नहीं, इतना बड़ा नुकसान है, तो भगवान के प्रसाद को एक बार ग्रहण करने में क्या मतलब कठिनाई होगी कि हम इसमें तब पुण्य मिलेगा। अब जो लोग फास्टिंग करते हो तो पता नहीं, हम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान का प्रसाद एक बार खाने से 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है। यातना शरीर में पूछ रहे हैं कि यातना शरीर में मालूम रहता है कि गलत कार्य किए थे, उसको सारा हिसाब बता बता के पीटा जाता है महाराज बता रहे थे। और जब वो क्षमा मांगता है ना कि मैं ऐसे अब क्षमा मांग रहा है ना, चल, और पिटाई होती है। क्षमा मांगते तो और पिटाई होती है, सब दिखाया जाता है। खैर इसमें डिटेल में क्या जाना, आपको जाना तो है ना वहाँ पे अब भक्त लोग तो ना जाते हैं, लेकिन ये बात है। महाप्रसाद का बड़ा प्रभाव, इसीलिए देखिए जब भी आप कहीं पे भी आप पब्लिक में प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे भी बढ़ रहा हो, तो पहले थोड़ा ले लें। हर भक्त को अंदाजा रहता है कि कितना प्रसाद वो ग्रहण कर सकता है, तो उनको बोल दीजिए कि इतना ही हम दें। प्रयास करना चाहिए कि नहीं हो। हाँ, ऐसा हो जाए कि अभी बहुत नमक डाल दिया है तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है इसमें, लेकिन रोज तो ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा ध्यान देना। हाँ बोलिए। जैसे होता है कि भक्त के हाथ से प्रसाद बना हुआ खाएं कि अभक्त के हाथ से, मतलब जो नहीं माला कर रहा है, जो भगवान कृष्ण पे विश्वास नहीं रख रहा है, तो लोग क्या करते हैं? देखिए बस, और सही बात तो शायद तो ये है कि जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब कभी कभी अभी एक देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर हैं। जो भक्त बना रहा है, लीड कर रहा है, वो डिवोटी है, और बाकी असिस्टेंट शायद उतने डिवोटी ना भी हो तो भी ठीक है। क्योंकि देखिए भरत महाराज जब यज्ञ करते थे तो किस लिए भावना थी? भगवान की भक्ति के लिए। और जो सारे पुरोहित थे वो सारे शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ बेसिक स्टैंडर्ड जरूर होने चाहिए कि भाई आदमी कम से कम, अब ये नहीं कि बीड़ी पी रहा है उसके बाद वो। हाँ, एक बार हम लोग कार्यक्रम करने के, वहाँ हलवाई को बोला, वो बीड़ी पी रहा था। हमने कहा ये क्या, तो ये हलवा बनाएगा? हमने कहा हमारा दिमाग का दही बना रहा है खड़ा उसको हमने बनाने देंगे। फिर हम लोग बहुत बार तो मैं स्वयं जाके प्रसाद बना, हम लोग तो प्रैक्टिकली हम स्वयं ही बनाते थे। हम लोग इन बच्चों को खिला खिला करके इंच इंच करके पाला है शनिवार में जाता था मैं खुद ही बना के लेता, यही बात क्योंकि उनकी चेतना नहीं रहती। मुझे याद है इन लोग एक कार्यक्रम करने गया था रामनवमी का, तो उसने हलवा बना देते यहाँ पे, कहा उसमें चीनी नहीं डाली थी। नॉट अ बिग थिंग इज इट ना? कहता सॉरी प्रभु जी भूल गया। आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे जैसे करना में प्रसाद हम बनाते हैं, यू कैन इमीडिएटली फील की वो डिफरेंस, इज इट नॉट? तो वो भगवान का, जो भगवान के प्रति प्रेम, या प्रेम नहीं, मैं इससे पहले आगे जाऊँ वो समझ लीजिए। सब लोग प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, समझ लीजिए। देखिए आपने सुना है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो आप कहेंगे भाई भक्ति तुम्हारे पास है नहीं, स्वाभाविक रूप से कहेंगे हमारे भक्ति तो है नहीं। लेकिन देखिए जीव गोस्वामी जी भक्त्या का मतलब कहते हैं आदर, कि हम लोग भाई, और ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि आप चख नहीं रहे हो, उन बर्तनों में कोई खा नहीं रहा है, तो भगवान के प्रति आदर भावना है कि नहीं? उसमें कोई झूठी हाथ नहीं लगा रहा है, तो यू आर कॉन्शियस ना। सभी माता जी लोग खाना बनाते इतना तो सचेत रहते हैं कि उसको कोई खाएगा नहीं पहले, इवन कुत्ता वत्ता भी नहीं देखना चाहिए उसको, तो खैर अंडरस्टूड बात है। और सभी लोग सचेत रहते कि हम पवित्र अवस्था में खाना बनाएं, ये सब जानते हैं। तो ये क्यों है बताइए? आप अब आजकल तो स्थिति खराब हो गई कि बहुत से माता जी लोग शायद स्नान किए बिना खाना बना कर लगते होंगे। मैं डिवोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन डिवोटी में तो ऐसा होता ही है, इज इट नॉट? आया चाय उठाओ, चाय बनाना चालू कर दिया, जो भी कुछ है तो वहां तो कोई भावना नहीं ना कि कृष्ण के लिए बन रहा है, तुम्हें साफ सफाई रहना चाहिए, है कि नहीं? तो ये आदर की भावना आपकी भक्ति है। बहुत एकदम स्पष्ट बताया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि कई समय तक मैं समझ में था भक्ति का मतलब क्या हुआ। भाई प्रेम भक्ति है ना, क्या है? प्रेम भक्ति तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भगवान ने आज्ञा दी है कि ये सब वस्तुएं देंगे, शुद्ध वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो यह भी भक्ति है।
आदर, आदर तो समझ में आ रहा है, आदर है कि नहीं क्लियर? भाई फूल, आप फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो साफ सुथरा करके करते हैं, ये नहीं लाए मार्केट से उसमें गंदा संदा है सब लगा दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। तो ये हमारी भक्ति है। समझ में आ रहा है? भक्तिया मतलब आदर के संग करना, क्या कठिनाई बताइए? बहुत अच्छा, कितना देखो आचार्यगण कितना सिंपल तरह से इस बात को समझा देते। तो महाप्रसाद भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। एक और बात बता रहे थे गौरांग प्रभु के ऊपर कि एक व्यक्ति था, यू कैन रन द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट चल रहा है, बहुत सारे चल रहा है। एक व्यक्ति था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता, क्योंकि हम किसी को भक्ति में कुछ मौका दे रहे हैं, हमें लगता है वो तुरंत भक्त नहीं बना तो हमारा प्रयास विफल हो गया, ऐसा होता नहीं। तो गौरांग प्रभु जाते थे अपने कॉलेज के प्रोग्राम में, और लड़के को सब आता था, केवल लड़का प्रसाद खाने आता था, कुछ ना जाप ना कुछ, कुछ नहीं करता था। और उसके बाद वो अमेरिका चला गया, फिर वहां पे शादी हो गई, जो भी रहा वो बहुत समय तक। 16 साल के बाद वो जब करने लगा, 16 माला करने लग गया भक्तों के संग में। फिर गौरांग प्रभु से मिला तो गौरांग प्रभु को कहा कि कभी कभी प्रसाद हजम होने में बहुत टाइम लगता है। तो सिस्टम में वो जा रहा है, वो सब इस पूरे विज्ञान को समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। भक्ति का ये सारे अंग हैं कि नहीं? अनजाने में भी कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, या उसने उसके अंग का स्पर्श किया और उसको अनुमोदन कर दिया कि बड़ा अच्छा है, बोला नहीं है। सारी चीजें हमको अच्छी लगती है, हम बोलते हैं क्या? जब भी हमको कोई चीज अच्छी लगती है हम बोलते हैं क्या? जरूरी नहीं है कि बोलें और जरूरी नहीं कि नहीं बोलें। मेक सेंस? मान लो हमारे मंदिर में प्रसाद अच्छा हो रहा है तो कुछ सब लोग आते, सभी लोग नारेबाजी करते हैं, हमारा प्रसाद हम कैसा हो, कृष्ण हॉल जैसा हो, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन वो जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। किसी को खिचड़ी अच्छी लग, मजा आया नहीं आया, अच्छा लगा नहीं, वो बोलने की बात भी नहीं है, उसको तो नहीं रोका जा सकता ना। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो फिर वो दोबारा आएगा। अब पहले तो बाई चांस आ गया, अब वो योजना बनाकर प्रसाद खाने के लिए आएगा। यस, इज इट नॉट? बिस्कुट खाने वाले भी कोई व्रत, बिस्कुटियों का व्रत तोड़ देता है भगवान का प्रसाद। मेक सेंस? तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा प्रचार है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते केवल प्रसाद के अलावा। एक और बात, हाँ, हमारे अब नाम नहीं रख सकते, भक्त बता रहे थे कि एक यहाँ पे जोधपुर में बेस था, तो वहाँ नियम था कि भाई प्रसाद उसी को मिलेगा जो एक माला जाप करेगा। तो प्रसाद खाने के लिए एक माला जप जरूर करते थे, और क्लास में इसीलिए बैठते थे क्योंकि इन लोगों ने तो एक हफ्ते में एक क्लास नहीं सुनेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। अब आज वो दीक्षित डिवोटी हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, ये रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये गोविंद रेस्टोरेंट भक्तों के द्वारा चलाए जाए, तो इससे उनको भी मतलब क्या कहते हैं उसको, आमदनी का स्रोत रहेगा और लोगों को भी भगवान का प्रसाद मिलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, महाप्रसाद के बारे में बताया गया। अच्छा, महाप्रसाद और प्रसाद में क्या अंतर है? ये भी कुछ कुछ अंतर लोग कर लेते हैं कि जो भगवान की थाली से निकला है वो महाप्रसाद है, और जो उसमें मिला दिया जाता है, लेकिन ये कोई हम आज तक पढ़े नहीं इस तरह से ना। मुझे एकदम से धूमिल से याद आ रहा है, लेकिन कुछ अंतर कर लोग कुछ करना चाहते हैं, पता नहीं लोग जिसको अंतर करते हो करना करें। लेकिन वैसे देखिए, भगवान ऐसा भेद नहीं देखते हैं। भगवान को जब कुछ अर्पित किया जाता है तो भगवान 1+1=1 ही होता है कि नहीं? तो भगवान ने जो ग्रहण किया उसके बाद आप उसमें मिला देते तो सभी चीज महाप्रसाद बनी जाती है ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की थाली से निकल के आए वही महाप्रसाद है, बाकी क्या है, भोग है। फिर पता नहीं, मतलब शिला प्रभुपाद जी ग्रंथों में मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि हमने ऐसे कहीं अलग भेद ऐसा कुछ देखा हो। चावल अर्पित किया जाता है, मिलाते। घर में भी तो आप सारा चावल अर्पित नहीं करते, एक कटोरी या चावल जो करते मन मिला देते। आप जो कहना चाहे कहे, क्या कह सकते हैं? मैं को तो उसमें कुछ पढ़ा नहीं, और मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अर्चा वगैरह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करें तो मतलब वही प्रसाद ग्रहण करेंगे। जगन्नाथ जी के यहाँ पे कैसे रहता है? सब वहाँ तो सब कुछ भोग लगाते हैं ना। जगन्नाथ जी क्या, जगन्नाथ जी के तो चक्र को भोग लगा देते हैं वहां पे। जो भगवान जी का चक्र है वो भी तो भोग लगता है।
नहीं वो तो है, लेकिन हमने सुना है कि चक्र को भी भोग लगा देते हैं ना, जो मंदिर के बाहर से चक्र को भी भोग लगा देते हैं, वही प्रसाद माना जाता है। कीप द लाइफ सिंपल। भगवान की प्लेट में जो रहता है उसके बाद उसको मिला दिया जाता है, तो प्रसाद सब महाप्रसाद कहलाता है। हाँ, एक बात रह गई थी कल, एक भक्त बोले कि आपने कहा कि प्रभुपाद जी का विग्रह था, विग्रह है, और लोग पूजा कर प्रणाम करते थे तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था इसकी वजह से। तो क्या हम सीनियर भक्त को प्रणाम करते हैं तो हम उनका अपना कर्म उनको दे देते हैं क्या? अब इसका मैंने पढ़ा नहीं कभी शास्त्र में कि प्रणाम करने से कर्म ट्रांसफर होता है, ये नहीं पता है। पाँव छूने से ट्रांसफर होता है, ये पता है। लेकिन प्रणाम कर रहा है कोई दूर से तो उससे कर्म ट्रांसफर होता है, ये मैंने कभी ना सुना ना पढ़ा। वहां पे एक बार घटना हुई थी। देखिए, जब हम प्रवचन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमने सीनियर भक्तों से सुना है वो कभी कभी प्रकट हो जाता है वाणी के द्वारा। शास्त्र में मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि प्रणाम करने से हमारे, जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसका कर्म या उधर चला जाता है। हाँ, मैंने उसको रेफरेंस दिया था, तो आदि लीला में था रेफरेंस, जब महाप्रभु कहते हैं कि जब उनकी लोग निंदा करते थे, कि जो साथी थे, तो वो महाप्रभु कहते हैं, अरे देखो मैं तो उनका उद्धार करने के लिए आया और मुझको ही सामान्य व्यक्ति मान करके मेरी निंदा कर रहे हैं, तो उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो मैं संन्यास लूंगा, ताकि मुझे सन्यासी मान करके प्रणाम करेंगे तो उनके अपराध नष्ट होंगे। तो ये बात समझ में आपको पता है ना, एक बार महाप्रभु भाव में गोपी 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 कर रहे थे, तो उनके जो ब्राह्मण क्लासमेट नहीं थे, उनके स्टूडेंट्स थे, वो आए, उन्होंने कहा ये गोपी गोपी क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा, तुम्हें कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए। तो उसने 2 अपराध किए, एक तो भगवान के भाव को समझ नहीं रहा, और दूसरा हरे कृष्ण मंत्र को वह है एक कर्मकांड समझ रहा था, दूसरे से पुण्य कमाने के लिए। तो दोनों ही बातों को वहां पर सुन करके महाप्रभु क्रोधित हुए, उनको मारने के लिए दौड़े, तो वो भाग तो गया, बाद में जाके अपने अन्य मित्रों से बोला कि ये क्या समझता है, हम भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को मारेगा। तो अब अगली बार इस निमाय पंडित ने, तब गृहस्थ थे, हमको मारने की धमकी दी तो हम भी मारेंगे उसको। अब इस प्रकार का जब अपराध किया तो उनका ज्ञान जो है सारा कवर हो गया। तब महापुरुष सोचने लगे, अरे मैं तो उनका उद्धार करने के लिए आया था और ये तो अब मेरे प्रति अपराध कर रहे, तो इनका उद्धार करने के लिए महापुरुष संन्यास ले लिया, सोचने लगे। यानी यद्यपि वह उनको भगवान ना माने, लेकिन सन्यासी का प्रणाम करना चाहिए, तो सन्यासी का प्रणाम करते, तो सन्यासी का प्रणाम करने के नाते उनका अपराध नष्ट होगा। तो प्रणाम करने से हमारे अपराध क्षीण होते, ये तो स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन हमारे अपराध उसको ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं कर दे रहा हूँ कि कहीं कोई सोचने लगे भाई सीनियर भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमारे पाप और कर्म उनको लग जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं सुना जाता है। हाँ, ये बात है कि हमारी भक्ति बढ़ती है, इससे हमारे पॉइंट जो है, भक्ति के पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जिसको अपने लेक्चर में बोलते हैं। और कहीं किसी को देखिए कोई रेफर, हम तो इस बार हर चीज़ में ओपन रहता हूँ, अगर आपको शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण मिल रहा है तो मुझे दिखा सकते हैं, कि मैंने तो कभी ना सुना ना कभी देखा। एक विशेष बात थी जिसको शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला था, वो बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरत्रिक महोत्सव श्रीमूर्ति दर्शन, आरत्रिक महोत्सव श्रीमूर्ति दर्शन, निज प्रिय दान ध्यान तदीया सेवन, निज प्रिय दान ध्यान तदीय सेवन। एक एक शब्द कितना अच्छा है। उसे चाहिए कि आरती तथा उत्सवों में सम्मिलित हो, अर्चा विग्रह का दर्शन करे, अपने दूसरे को प्रिय वस्तु अर्चा विग्रह पे चढ़ाए। ये लिखा है ना, भगवान कितनी कठिन कठिन आज्ञा बोलते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं ना 25 वाले को, अपनी प्रिय वस्तु अर्चा विग्रह पर चढ़ाए, अर्चा विग्रह का ध्यान करे तथा भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करे। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, आरतिक तो समझ में आ गया, जो भगवान की नियमित रूप से आरती होती है, जैसे कि मंगला आरती, सीधे गौर आरती पे आ गए दर्शन आरती, या दोपहर की भी आरती अगर आप जा सकें उसमें, और शाम की आरती गौर आरती में जा सकते हैं, इस प्रकार से। और आरती और महोत्सव में क्या अंतर होगा? महोत्सव जैसे जन्माष्टमी महोत्सव, तो वहाँ विशेष कार्य डेकोरेशन होता है, या राधाष्टमी है, इसको जाना। श्री मूर्ति दर्शन मतलब भगवान के विग्रह का दर्शन कभी भी करने जाना। तो एक बार एक भक्त हमारे ऑफिस में आए, किसी को लेकर के, करें यहाँ वहाँ जाके दर्शन कर रहे, उससे कुछ होगा नहीं, यह नहीं कहना चाहिए। मैं उनको समझाया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि वृंदावन में आकर के भक्तों से सुनना चाहिए, तो उससे हमारी भक्ति
बढ़ती है। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है दर्शन करने के लिए, वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, भले उसको ना पता हो। उसी दिन से उसकी मुक्ति शुरू हो गई। सुना है ना आपने? कथम अपि सकृदातम, कैसे भी नाम उच्चारण करता है तो मुक्ति के पथ पे आता है। इसी तरह से भगवान के मंदिर में जाना, तो भगवान उसको अपना गेस्ट मानते हैं। अब दिक्कत ये है कि पहले कल्चर बहुत अच्छा था मंदिर में जाने का। अब आजकल क्या कल्चर हो गया है, वो जा करके अपनी ही प्रियतमा का फोटो खींचता रहता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, वो अपना ही सेल्फी खींचता है, वो भी अपनी प्रेयसी, मतलब जो भी कहिए, पत्नी या बच्चों का ही फोटो खींचता है। ये फिर अपराध बनने लगता है। वहां जा रहे हैं मूर्ति, श्री मूर्ति का दर्शन करने की, मिसेज का दर्शन करने का नहीं, श्री मूर्ति दर्शन की श्रीमती दर्शन श्रीमती दर्शन करने जा रहे हैं कि श्री मूर्ति दर्शन करने जा रहे हैं, सोचना चाहिए। और कभी कभी हम अपने मंदिर में देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, कोर्ट यार्ड में ऐसे बैठते इसलिए पिकनिक मनाने आए हो, और पीठ भगवान की तरफ होती है। तो ये सब वो लोग अज्ञान है, लेकिन बता रहे हैं कि भक्तों को उससे बचना चाहिए। हम वहां पे जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, बड़े नम्र भाव से, ठीक है कि नहीं, सेल्फी खींचने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये सब बातें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सेल्फी खींचना मतलब हाई डोज ऑफ फॉल्स ईगो। एक जगह नोट लिखा भी होता है, नाउ यू कैन सी योर रियल सेल्फ, ओप्पो। हमें कहा नो, यू कैन नॉट स्टिल सी योर रियल सेल्फ। अब आईफोन हो, माई फोन हो, कुछ भी हो, यू कैन नॉट सी योर रियल सेल्फ विद योर फोन। देख सकते हैं। क्या आप ये मानते हो या समझ पा रहे हो कि अपना सेल्फी खींचना ये मिथ्यांकार को बढ़ाने वाला कार्य है? बस तिलक लगाने के लिए शीशे का उपयोग होना चाहिए, बाकी ये नहीं। क्या मिलेगा? अब इसलिए शेविंग करने के लिए, हाँ, अंडरस्टूड है। श्री मूर्ति दर्शन, अच्छा इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि श्री मूर्ति का दर्शन कैसे करना है। एक तो भगवान के चरण से, और जो मैंने एक्सप्रेशन दिया था वो एक्सप्रेशन होता है स्पेस्ड आउट एक्सप्रेशन। आपने देखा कभी कभी ऐसे घूरते हैं और हमारी जो विजन वो ब्लर हो जाता है, खोया विजन, खोया हुआ, समझते हैं विजन? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे नहीं भगवान को देखना होता है, भगवान के एक एक अंग को देखना होता है। ये सारी बातें देश काल पात्र के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि आप आजकल तो मंगल आरती देखेंगे तो धक्का मार देंगे साइड में, तो कट गया, फिर कोई सामने आ जाएगा तो उसके बाल देखने लग जाते हैं, भगवान नहीं देखते। तो अब ऐसा सिचुएशन में आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वह भी आप ऑनलाइन आप देखिए बहुत सुंदर तरह से दिखाते हैं, ऐसा तो हम साक्षात भी नहीं देख पाते। हाँ, तृप्ति नहीं है, लेकिन डिटेल्स तो बहुत अच्छे से होते हैं। कि श्याम सुंदर का तिलक में हल्का सा कुछ कट लग गया है तो वह भी दिखाई पड़ता है। आपने देखा ही होगा, मैं पुजारी को बोलता हूँ, इतना सुंदर तरह से दिखाते हैं। अब इसलिए हम दोष नहीं देख रहे हैं, खाली भगवान की मणि, भगवान के चरण को बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अगर आपके घर में विग्रह है तो आप सेवा कर सकते हैं इस प्रकार से। स्पेशली सेवा करने में ये फायदा है कि आपको देखना ही पड़ेगा, चरण, भगवान के चरण में नुपुर बांध रहे हैं। और माताओं की जनरली ये प्रवृत्ति होती है, और ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति, इसका हमें आप मतलब उपयोग करना चाहिए। आप लोगों को जनरली हमने देखा है कि विग्रह की सेवा करना अच्छा लगता है, और जनरली माता जी लोग थोड़े आर्टिस्टिक भी अधिक होते हैं, तो उसको उपयोग करना चाहिए। यस बोलने से कर सेवा कर, यस नहीं, माता जी गुणगान नहीं कर रहा हूँ, है खाली बोल रहा हूँ, ये प्रवृत्ति, इसको उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। दिस इज वेरी गुड। हाँ हाँ, मतलब करना चाहिए, अगर है तो सेवा करना चाहिए। और एक और भी चीज़ है, जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो बीच में आप कथा लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? तो और भाव उत्पन्न होगा। आप देख रहे थे ना, माता यशोदा सेवा कर रही हैं तो कीर्तन गा रही हैं, तो कीर्तन लगा सकते हैं, नहीं सबसे अच्छा हो कथा लगाए। कथा जितना सुनेंगे उतना भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है। तो वो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, कथा सुने। खाना बनाते समय कथा सुनिए, विग्रह की सेवा कर रहे हैं कथा सुनिए, मंदिर में थोड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ तो आप अपने घर में कर सकते हैं। जब भी अगर कर रहे हैं विग्रह की सेवा तो ऐसे कीजिए। हाँ, मैं बात कर रहा था एक एक अंग को देखना, और इसके द्वारा व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता ही। तीसरे स्कंद में आप देखेंगे। तो श्री मूर्ति दर्शन कैसे करना है समझ में आ रहा है? चरणों से शुरू करते हैं और एक एक अंग करते हुए फिर मुख को हम देखते हैं, तरीका होता है। निज प्रिय दान, ये तो बहुत कठिन है। निज प्रिय दान का अर्थ क्या है? जो वस्तु आप बहुत अच्छी मानते हैं उसको कृष्ण को देना, और ये हमें करना आता है। जिस व्यक्ति से ममता होती है, प्रेम होता है, उसको हम यही तो करते हैं, बताइए। अपनी अच्छी से अच्छी वस्तु उसको देते हैं कि नहीं देते? जब भी आप कुछ भगवान के लिए लेके जा रहे हैं, चाहे फूल हो चाहे फल हो,
अच्छी गुणवत्ता वाला फल देना चाहिए। चाहे आपका सामर्थ्य थोड़ा कम है तो आप कम दीजिए, लेकिन ये नहीं कि चलो अब भगवान को ही तो देना, भगवान तो कुछ कंप्लेन करेंगे नहीं, अब वही सड़े हुए टमाटो सड़े हुए आम ऐसे दे देना चाहिए नहीं। हम पे डिवोटी किचन में भी हम समझाया करता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भगवान के लिए बन रहा है, ये नहीं कि उसमें कुछ गंदा सा तेल डाल दिया वो करते दिया, वो करते भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्शियस रहना चाहिए व्यक्ति के लिए। तो निज प्रिय दान में तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबसे प्रिय वस्तु हमारे क्या है? एक मैं कुछ और सोच रहा था कि नहीं भी इंपॉर्टेंट बात है, अपनी प्रिय वस्तु निद्रा को दान करके आप भगवान के पास जाते हैं मंगल आरती। इस पे भक्त बड़ा अच्छा बोल लेते हैं कि भगवान ये देखते हैं कि इसने क्या छोड़ के आया है मेरे पास। तो सुबह की नींद छोड़ करके आते हैं तो भगवान भी स्पेशल दर्शन देते हैं कि नहीं मंगल आरती में? मंगल आरती में जैसा दर्शन होता है वैसे पूरा दिन नहीं होता है। आलसियों को दर्शन बाद में भगवान उसी तरह से देते हैं कि नहीं? अब जो 7 बजे उठ करके आ रहा है, डिफरेंट टाइम में जोन होने के हिसाब से, उसके हिसाब से मंगल आरती मतलब 7 बजे शुरू होती है, तो उसको जो दर्शन मिलेगा और जो सुबह उठ के कर रहा है उसमें अंतर आ ही जाता है। हम साधना के लेवल बोल रहे हैं, प्रेम के स्तर पे तो आप और कुछ भी रही, लेकिन प्रेम के स्तर पे कौन है? हर व्यक्ति समझता है इस बात को, जप में देख लीजिए कुछ भी। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था, क्या सोच रहा हूँ मैं बता दिए? निज प्रिय दान, मन भी कह सकते हैं, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, लेट्स सी। धन भी है, धन भी लोगों को बहुत प्रिय होता है। युवावस्था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? युवा में हमें क्या, युवावस्था में सबसे बड़ी समय सुविधा क्या प्राप्त है बताइए? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति जो कि जीव को अत्यधिक प्रिय है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, करियर और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये एक बात है जो दान देने वाली है। और उसके बदले में अगर कृष्ण मिल जाए तो क्या कठिनाई है। बात याद आ रही कि उद्धव जी भगवान की सेवा करते करते, उद्धव जी शादी नहीं किए, करते करते ही बुढ़े हो गए। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि वृद्धावस्था में भजन करो, तो उनको कहा भगवान को तुम सूखा हुआ फूल देते हो, निचड़ा हुआ एकदम। ये तो देखिए सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार की सेवा करने का मौका मिल सके। ऐसे मेरे मन में देखिए भाव आ रहा था। बाकी धन भी देना चाहिए, बुद्धि है, जो कुछ भी भगवान को देना चाहिए। निज प्रिय दान शब्द बड़े 3 है, लेकिन किसका अर्थ कितना व्यापक है ना। और उससे बड़ा सुंदर भक्त बता रहे थे, कह रहे थे कि आप भगवान को दे रहे हैं दाएं हाथ से, और भगवान देख रहे हैं पीछे बाएं हाथ में क्या रखा हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए मैं बताया ना, हमारे एक ग्रुप में माता जी हैं, वो गरीब हैं और बिल्कुल बड़ी मुश्किल से उन्हें 1500 रुपए भगवान की सेवा के लिए दिए। तो भगवान देख रहे हैं ना कि ये बेचारी कितने कष्ट से जो है दे रही है। तो भगवान तो सभी की सेवा को से स्वीकार करते हैं, लेकिन अब समझ मान लीजिए इसका किसी का 1 करोड़ रुपए है, तो अब वो मान लीजिए 500 रुपए दे रहा है, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते नहीं। दिख रहा है पीछे वाले कितने 1 करोड़ माइनस 500 किसके लिए रखे हुए। नथिंग अगेंस्ट, मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ जिसके पास करोड़पति है कुछ है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम सेइंग ममता कितना है। और ये हम फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी पे। जितना ममता भगवान से होगी उतना ही देने की इच्छा होगी, और उतना देने के बाद भी कम ही अनुभूति होगी। समझ रहे हैं? इसको हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। ये विश्वास है कि भगवान के करेंगे तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। आई मीन लाभ, लाभ शब्द कैसे शब्द निकल गया, लाभ नहीं तो बिजनेस हो गया। आई मीन जस्ट आप ऐसे समझिए कि कुछ देने में जैसे प्रेम हो, जैसे देने में बस सुख मिलता है, ये कहना चाहता हूं मैं। लाभ नहीं, लाभ के लिए नहीं कर रहे हो कुछ। डज इट मेक सेंस? ये बात है। और नहीं, अब देखिए ना अभी मैं फॉर एग्जाम्पल एक मैं भक्त से मिला, अपने बच्चे को, कितना बच्चा होगा, नहीं ये भी सब बड़ा बच्चा है, बोल भी नहीं पाता वैसा बच्चे को 4000 रुपए की चप्पल पहनाई है। निज प्रिय दान हुआ कि नहीं? और वो बच्चा तो बोल भी नहीं सकता कि पापा थैंक यू। तो अब ये प्रेम है, ममता है, तभी तो दे रहा है, बताइए। और हमने पूछा भी इस बार भक्तों ने, ये प्रैक्टिकल हुआ कि सबसे पहले मैंने ही किया था कि हम, मैंने किया मतलब मेरी लक्ष्मी तो थी नहीं, तो देने में क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी आई थी मेरे पास डोनेशन। तो मैंने कहा चलो हम कार्तिक में वैष्णवों की सेवा के लिए प्रसाद में स्पॉन्सर करते हैं। तो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई मस्ट टेल यू, इट इज रियली वेरी नाइस, यू फील एक्चुअली वेरी लाइट इन हार्ट। मैं राहुल प्रभु नाम लिखवा दिए थे, पैसा नहीं दिए थे। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो हम पहले उसको ट्रांसफर कर दिए। और फिर मैंने अन्य भक्तों से पूछा आप लोगों को कैसा लगा वैष्णवों की सेवा के लिए
कुछ लक्ष्मी दान देने के लिए ना, एवरीबॉडीज हैंड्स वाज अप, इट वाज नेचुरली नाइस बिकॉज कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। ये मैं खाली कहना चाह रहा हूँ, जब आप भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए सेल्फलेस भावना में कुछ करते हैं तो अंदर से भगवान आपको कुछ सुख देते हैं। हमारे क्या नाम है आपका, आशु कवि प्रभु, खैर कुछ नहीं खा रहे हैं कार्तिक में, मतलब कुछ फल वल खा के जी रहे हैं, लेकिन आपने कई बार देखा कि वैष्णव की सेवा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमने फिर मुझे खुद बोले थे, सेवा करने से मेरी खुद की भूख समाप्त हो गई। मुझे डर लगा कहीं यही ना समाप्त हो जाए इतना तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बट वाज नाइस, इज इट नॉट? अब वो नाइसनेस कहाँ से आई? कृष्ण उसको दिए। आज सभी लोगों ने अनुभव किया, आप लोगों ने काफी दिन सर्विंग किया ना। अब बताइए, अपनी भूख किसको प्रिय नहीं होती? यहाँ पे कौन हाथ खड़ा कर देगा भाई अपनी भूख प्रिय नहीं है? सबको अपनी भूख प्रिय है, और सामने जिलेबी है, पोहा है, कढ़ी, कौन किसको स्वाद नहीं पसंद है? बताइए, सबको पसंद है कि नहीं? जब मैं तो खिला नहीं रहा हूं, और उसको उसको छोड़ करके आप वैष्णव की सेवा करें, ये भी दान हुआ कि नहीं? तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि आपको क्या प्रिय वस्तु है जिसको आप कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, और बहुत चीजें कर सकते हैं। मतलब बड़ा सुंदर शब्द है, उसका बहुत व्यापक स्तर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान, भगवान के विग्रह का ध्यान करना। अच्छा, ध्यान और दर्शन में क्या अंतर है? भाई दर्शन आप सामने खड़े हैं और उसके बाद आप स्मरण कर सकते हैं कि आज श्याम सुंदर ने क्या पहना, वो अलग बात है कि याद ही नहीं रहता, तो इसलिए आप फोटो खींच लीजिए, देख लीजिए, अच्छा ये बस। इस पे बड़ा विनोद की बात है कि प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जब हम भगवान के सामने हो तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे जो तुम्हारे सामने भगवान है तो ध्यान क्या करने की क्या जरूरत, देखो उनको। ये भी एक दिक्कत हो जाती है, कभी कभी भक्त लोग आंखें बंद कर लेते हैं भगवान के सामने, पता नहीं क्या भाव है, हमको नहीं पता, लेकिन सबका अलग भाव है, हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत भाव भी आता है हृदय में। तो आंख, आपने महसूस किया होगा भगवान को देख रहे हैं, कृष्णा इमीडिएटली बिगिंस टू रेसिप्रोकेट, तो आप भगवान को देखेंगे तो बिल्कुल आंसू से रोने लग जाएंगे। आप लोग को कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ? होने लग जाएगा, घबराओ मत। कीर्तन जैसे गा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और भगवान को उसे, भगवान से कुछ विज्ञप्ति मन में हो रही है, तो एकदम आंख में आंसू आने लगता है एकदम। अगर आप आंख नहीं बंद करेंगे तो रोने लग जाएंगे, बगल वाला सोचेगा क्या भावुक आ गया। तो उस समय कोई भक्त लोग आंखें बंद कर लेते हैं, वो हो जाता है एक अलग भाव है। नहीं तो प्राय ध्यान का अर्थ है कि आप, जैसे भी हम लोग मान लीजिए गाएं हरे कृष्णा, तो कैन यू नॉट रिमेम्बर राधा श्याम सुंदर? एंड दैट इज वेरी डिफरेंट, यू नो। जनरली हम लोग कीर्तन गाते हैं, सोचते रहते हैं ट्यून क्या गाएंगे, सामने वाले को कैसा लगेगा, बट अब नो, जस्ट सिंपल अवेयरनेस की कैन ब्रिंग राधा श्याम सुंदर। हल्का सा, पूरी छवि तो नहीं आती, हल्की हल्की छवि भी अगर सामने हो तो इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। इस जगत में हम लोग बहुत करते हैं ऐसा, है कि नहीं? लोगों का ध्यान तो करते ही रहते हैं। कभी कभी तो उन लोगों का भी ध्यान करते रहते हैं जिनकी हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते सार्वभौम बड़ा मजाक करते हैं, भाई तुम जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते उसको हृदय में क्यों लेके चल रहे हो? क्वाइट स्ट्राइकिंग। लेकिन लोग ध्यान करते कि नहीं इस चीज से। तदीय सेवन, इसको बताए बिना तो रहा नहीं जा रहा। तदीय मतलब जो भगवान से संबंधित है। इस पे श्लोक सुनिए, बड़ा सुंदर। दुर्गा जी को शिव जी ने बोला, दुर्गा जी ने पूछा किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा आराधनाम सर्वेश्याम, सभी आराधनाओं में विष्णु आराधनाम परम, सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की है। तस्मात् परतरम देवी, उससे भी श्रेष्ठ हे देवी, तदिया नाम समर्चनम, तदिया जो भगवान से संबंधित है उनकी सेवा करना। तो इसको तो हम सुनाए बिना छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग भगवान के भक्त हैं, तदिया हैं, तो आपकी सेवा करके ही छोड़ेंगे। हो, हमें तो लग रहा था कि रुक जाएंगे आप। क्या आपको बुखार नहीं है? बाद में 9 बजे के बाद। चलिए एक सुन लेते हैं। तदिया तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, तदिया तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, एई चारिर सेवहय कृष्णेर अभिमत। हे चारिर सेवाय कृष्णेरभिमत। आपने नोटिस किया कि अभी तक शब्दों की व्याख्या नहीं हो रही थी, शब्द दिए जा रहे थे, श्रवण कीर्तन नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए तदीय शब्द जैसे आया, इसकी विशेष रूप से महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं। कुछ अंतर देख रहे हैं आप? अभी तक आपने देखा ना कि कोई शब्द का व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन तदीय शब्द की विशेष व्याख्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से बोलिए। तदिया तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, तदिया तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, एई चारिर सेवहय कृष्णेर अभिमत। हे चारिर सेवाय कृष्णेरभिमत। अनुवाद देखते हैं। तदीय का अर्थ है तुलसी दल, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा तथा वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत। कृष्ण यह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ये शब्द बहुत अच्छा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? इज वेरी
ईगर, इज इट नॉट? कृष्ण इज वेरी ईगर। ईगर का सोचते से हम लोग दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं, ऐसे कृष्ण बड़े उत्सुक रहते हैं कि तुलसी की सेवा कर रहा है क्या, ऐसे कि उनका भक्त। कौन यहाँ भगवान का भक्त नहीं है? सब है। तुलसी वैष्णव मथुरा तथा भागवत की सेवा करे। ये कौन बोल रहा है? महाप्रभु, जो हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। फिर भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, तो हरि नाम के साथ साथ यह भी करें। तात्पर्य पढ़ते हैं। 26वां अंग ध्यान के बाद 27वां नंबर तुलसी की सेवा, 28वां वैष्णव की सेवा, 29वां कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में वास तथा 30वां नंबर श्रीमद् भागवत का नियमित अध्ययन करना है। इसको ही थोड़ा समझा कर रुकूंगा। तुलसी जी की 9 प्रकार से सेवा होती है, याद हुआ अब तक? दृष्टा स्पृष्टा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा धा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युगा कोटि सहस्राणि ते वसंती हरिर्गृहे। दृष्टा मतलब देखता है, स्पृष्टा स्पर्श करता है, लेकिन गंदी अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं उठे और उसके बाद ऐसे ही बस मुंह से फेन निकल रहा है और नहीं, ठीक है? दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता। तुलसी जी का स्मरण कर सकते हैं। पता है आप कभी तुलसी जी की सेवा करी, जैसे आपने देखा मंदिर में उनकी वो मंजरी निकालते हैं, तो जब आप मंजरी निकालते रहेंगे 2 चीज़ होंगी, एक तो आपके हाथ में तुलसी जी की गंध आ जाएगी, और दूसरा तुलसी जी का वो जो मंजरी है वो आंखों में चढ़ जाएंगी आपके, मतलब आप आंख बंद करेंगे तो मंजरी ही दिखाई पड़ेगी। या आप उनकी सेवा का विचार कर रहे हैं कि उनको कीड़े लग गए हैं तो सेवा करना है, ऐसे करके। हमारे महाराज बड़ा विरोध करते हैं सर, भक्ति शंबादा महाराज, नॉर्मल फीमेल साइकोलॉजी। व्हाट डज दैट मीन? प्रभु जी आई एम सॉरी, मैं इतने परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो माता जी लोग ऐसे करते हैं। तो तुलसी जी दिव्य हैं, उन्हें कोई कीड़ा नहीं पकड़ सकता है, लेकिन वो जानबूझ करके हमारे सामने करते, देखो ये मेरे को कीड़ा लग गया है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। आप उनकी सेवा करते हैं तो क्या करती हैं? आपको खींच करके कृष्ण के चरणों में दे देती हैं। ये बात है ना। जो लोग भी तुलसी जी की सेवा करते हैं, अरे ये जाला लगा है, कुछ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? तो ये होता है ना, माता जी लोगों के संग होता ही है कि भाई हम बहुत परेशान हैं, ये है वो, और प्राय सॉल्यूशन सुनना भी नहीं चाहती। ये माता जी लोग का होता है। नथिंग, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, ये ऐसा होता है। और प्रभु जी लोग सॉल्यूशन देते रहते हैं, लेकिन नहीं नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये वो नहीं कर। तो इस प्रकार से तुलसी देवी भी एक पॉलिसी लगाती है, उनको कोई भौतिक रोग नहीं पकड़ सकता है, लेकिन ये ऐसा करती हैं। किस लिए करती हैं? अच्छा है कि ना करती हैं, ताकि जो भी सेवा कर रही है या सेवा कर रहा हो उसे कृष्ण के चरणों में दे। भाई तुमने सेवा करी तो क्या करेंगे, भगवान के पास तो भेजना ही पड़ेगा। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता, जैसे मैं तुलसी जी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। नमिता, हाँ कीर्तिता में बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाराज बता रहे थे कि कोई माता जी ने सुना कि तुलसी जी के सामने गाना गाने से भक्ति मिलती है, ये अपनी बुक में कहीं लिखे है तुलसी महात्म्य में। तो रशिया की माता जी सिनेमा का सॉन्ग रशिया का वो गा रही थी तुलसी जी के सामने, और उसको पता नहीं कैसे मालूम चल गया, और समझ भी नहीं क्या गाए। कुछ दिन के बाद भक्तों का संग प्राप्त हो गया, भक्त बन गए। उसकी इंटेंशन यही थी कि भाई तुलसी जी खुश हो जाएं, जो भी है। तेरे मेरे बीच में कैसा है संबंध पुराना, whatever, कुछ भी गा दिया हो। मतलब आई डोंट नो व्हाट शी sang। रशिया में क्या गाने होते हैं हमको नहीं जानते, कुछ भी गा दिया। वैसे हर का प्रॉपर तो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो ही जाता है। तुलसी जी को कृष्ण भावना मिली। एक सुना रहे थे भक्त लोग, हमें शास्त्र की बात नहीं है लेकिन विरोध की बात है, कि एक बार तुलसी जी एक व्यक्ति के सामने प्रकट हो गई। अरे क्यों प्रकट हो गई, क्या बात है? कहते क्या चाहिए तुमको? तो कहते हैं कि रोज तुम वो जो कपड़ा होता है ना, कपड़े को निचोड़ के झाड़ते हैं, वो झाड़ते थे तो पानी मेरे पे आता था, तो उससे मैं पोषित रही 1 साल, तो इससे मैं बड़ी प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। देखिए ये सब हो सकता है किसी के संग, इस पर कोई अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सेवा कीर्तिता हो गया। उसके बाद क्या था? नमिता, प्रणाम करना। हम लोग प्रणाम करते हैं, वृंदाए तुलसी दिव्य इत्यादि। और स्तुति, हम लोग तुलसी पूजा गाते ही हैं। और रोपिता, रोपिता का अर्थ है बीज रोपण करना, ये होता है। सेविता, विभिन्न प्रकार से सेवा करना, जैसे कि मल ठंडे से बचाना, या और उसके बाद क्या, हम लोग 7 पहुंच गए, आगे क्या? पूजिता, आरती करना। और 8 पहुंचे, पता नहीं 8 कैसे हो रहा है, एक मिस हो रहा है, जो भी है। तो 9 प्रकार से व्यक्ति तुलसी जी का भजन करता है, दिने दिने, रोज रोज करता है, तो युगक कोटि सहस्त्राणी
ते वसंती हरेर गिरी। भगवान हरि के घर में वह 1000 करोड़ युगों तक रहता है, उसके बाद वापस नहीं आता है। खाली कहने के लिए बोल रहे हैं कि शाश्वत समय के लिए रहता है, वहां जाके वापस नहीं आ जाएगा। तुलसी जी इतनी अच्छी हैं और इतनी बढ़िया है। और तुलसी जी ही आप जानते हैं, तवैव तुलसी, तवैव तुलसी निर्लोके, तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृंदा देवी की ही मूर्ति इस जगत में निर्लोक में तुलसी जी के रूप में है। तो ये सब स्थिति है। तो तुलसी जी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको रखे हैं सेवा में। और जब पहली बार तुलसी के पौधे आए थे उसमें अमेरिका में, श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, वैष्णव तो आप जानते ही हैं, वैष्णव के मुख में कुछ प्रसाद देना वो कैसा है, कृष्ण को हानि देने जैसा होता है। तो जैसे वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है भक्ति के लिए, उसी प्रकार से वैष्णव की सेवा करने से व्यक्ति की, बेसिकली वैष्णव सेवा से ही तो भक्ति मिलती है। महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते, साधु संग क्या है, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं। भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी, उनकी सेवा नहीं होगी जान अनजान, तो व्यक्ति को भक्ति प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। एक बहुत सिंपल तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है बहुत पैसे वाला, उसके बच्चे को लॉलीपॉप दे दो, बच्चा लॉलीपॉप मुंह में डाल के खुश हो गया तो वो आदमी खुश हो जाता है कि नहीं? अरे वो छोड़ दीजिए, बच्चों के सर पे हाथ फेर दिया, अरे कितना प्यारा बच्चा है, ये क्या नाम है, प्रिय शोभा माता जी, आपके छोटे बच्चा कोई है, मान लो उसे सर पे कोई व्यक्ति आकर के हाथ फेर दे, बड़ा प्यारा बच्चा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? बताइए, कुछ आपको दिया तो नहीं ना, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, मैं ये तो जानबूझ के करता भी रहता हूँ। किसी का बच्चा हो, मैंने कहीं बोला अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, खाली ड्रामे के लिए बोल देंगे, वो खुश हो जाते हैं, हाँ हमारा बच्चा बहुत प्यारा है। तो कई बार लोग ना भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन भक्तों की तरफ ध्यान नहीं रखते, तो वह भी ठीक नहीं है। या गुरु जी की सेवा करते हैं और भक्तों की ध्यान नहीं रखते, वह भी ठीक नहीं है। सभी का सेवा करना चाहिए। मैं कई बार इसको रिपीट किया है, फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए महाराज जी का शब्द है, भगवान के भक्तों का प्रसाद खिला रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे ग्रहण कर रहा है वो तृप्त हो रहा है। हो रहा है मतलब हो रही है दोनों जगह। तो आपको उधर आपका आशीर्वाद, भक्ति आपकी बढ़ रही है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, नाम में रुचि प्राप्त होगी, बहुत आशीर्वाद भक्तों का, आप भक्तों मतलब भगवान के द्वारा आपके ऊपर होगा। यद्यपि वह आपको ना भी बोलने कि आपने बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और आप ये चैतन्य चरितामृत में आगे देखेंगे कि कैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी प्रसादम सर्विंग कर रहे, नॉट इवन बुफे, बिठा करके, बुफे सिस्टम नहीं था वहां तो। और अब कहेंगे महाप्रभु के यहाँ पे कम डिवोटी होते होंगे, डिवोटी कम नहीं होते थे, सर्वर्स अधिक होते थे, ये बात है। अभी क्या है कि सर्विंग कोई करना नहीं चाहता है, तो इसलिए बुफे चलाना पड़ता है, नहीं तो ये रहता है। असली तरीका वैष्णव सेवा का यही है कि बैठा कर प्रसाद खिलाया जाए। अब जैसे जैसे व्यवस्था बनती है क्या कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है। वैष्णवों की सेवा केवल प्रसाद ही सेवा नहीं है, किसी भी वैष्णव की किसी तरह से भी सहायता करना, तो ये बहुत, ये भाई खटखट मत करिए, कौन भक्त है यहाँ पे, मत करिए, बहुत हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि सेवा का अर्थ है यथा कामम यथा कालम। आपने पेट भर गया, उसके बाद कोई 2 रोटी और डाल दे प्लेट में, तो आपकी वैष्णव सेवा होगी। उसी तरह से तुलसी जी में भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही अनकॉन्शियस रहते हैं लोग। जो मंदिर में तुलसी है, अगर 100 चम्मच पानी गया, वो 100 चम्मच पानी आप पी पाएंगे उतना? 100 चम्मच पानी में बहुत हो जाता है कि नहीं? शायद हम लोग भले पी लेंगे, तुलसी जी तो नहीं पी पाएंगे ना। और कभी कभी तुलसी में जल पहले से ही रहता, तो और अपने कल्याण के लिए किलिंग हर विद अफेक्शन, जल दिए जाने, बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती। तो आपको देखना चाहिए कि उसमें जल कितना है, क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर नहीं दे पा रहे तो अपनी तुलसी में जल दे, तो क्या दिक्कत है? मंदिर की ही तुलसी में आप देंगे। इसी प्रकार से भक्तों को भी प्रसाद खिला रहे हैं, तो अगर कह रहे हैं कि नहीं आप दीजिए, और तो नहीं देना चाहिए। मैं देखा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के भक्त सेवा कर रहे थे, तो बिल्कुल महाराज खुद बोले, अब देखिए, अब संतुष्टि मत बिगाड़िए, यू हैव टू बी वेरी, समझ रहे संतुष्टि। अब आदमी प्रसाद पाके संतुष्ट हो गया है, अब उसको अच्छा लग रहा है, अब और 2-4 अपने इडली फेंक दिया उसके ऊपर, बमबारी कर रहे हैं उसके ऊपर, अब वो तो बड़ा सा मजे पड़ जाएगा। भाई प्रसाद हम झूठा तो छोड़ नहीं सकते हैं, और आप ऐसे डाल दिए तो अब उसको खाएगा तो उसको दिक्कत होगी ना, रोग भी हो सकता है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है सर्विंग करने का। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, जैसी जिसकी इच्छा हो और जैसा समय है उसके अनुसार ग्रहण दिया जाता है, ठीक है। मथुरा तो आप जान ही रहे हैं, मथुरा के से वो श्लोक हमारे सामने अभी नहीं आए, लेकिन मथुरा मतलब ब्रज भूमि पूरा, तो वहाँ पे आकर के रहना,
ये उसका सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तदीय सेवा में आता है। जैसे मथुरा में आना, आवसंती, आना आकर के नियम पूर्वक लेके रहना। आज भी मैं रामावतार पर चर्चा कर रहा था कि प्रभु जी देखिए हम आपको बुला रहे हैं, और बुला भी किस लिए रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं बताइए? यहाँ पे आकर के आप नियम लेकर के जब कर सकते हो। और इन्हीं को नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ, सबको पता है। आप बोल रहे थे ना प्रेषवा माता जी की आप 1 महीने के लिए आएंगे, जो भी आपको पता है कि 1 महीने आकर के आप लस्सी पियेंगे नहीं यहाँ पे आकर। मैं नथिंग अगेंस्ट ड्रिंकिंग लस्सी, लेकिन लस्सी पीने नहीं आ रहे हैं, जप करने के लिए आ रहे हैं। और कितने भाग्य की बात है कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबकी भावना रहती है कि हम मंगल आरती आएंगे, हम जप करेंगे। कि जो सबसे बढ़िया तरीका है रहने का ब्रज भी, वो हमको पता चल रहा है। क्या जब हम पहली बार आए थे, इससे पहले भी कभी आए होंगे, पता था ये बात? नहीं पता थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका है आवसंती, आकर रहे, और रह गए ना नियम लेकर रखे, इतना माला जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितना बड़ा भाग्य है कि हमको पता चल रहा है कि धाम में वास कैसे करना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो हम सुने थे वृंदावन धाम उसको सर्वोच्च पद पे लेके जाएगा। इट्स नॉट सिंपली अ प्लेस, ये स्वयं भगवान से भिन्न है। ये केवल मतलब स्थान मात्र नहीं है। और बाकी भी हमने सुना था, सुन के बारे में, सुनने से इसकी महिमा गायन करता है भागवत वृंदावन का, तो उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। ये दर्शन करता है, महाराज क्या बता रहे थे, दूरदर्शन से करता है, जूम दर्शन करता है धाम का, तो भी उसको लाभ होता है। और भागवत तो भगवान के संबंध में है ही। और श्रीमद् भागवत का 1.1.2 से बड़ा ग्लोरिफिकेशन क्या है? सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं। तो हम लोग प्रयास में रहते हैं। और अब देखें श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया कि तुलसी जी की पूजा भी होती है, वैष्णवों को प्रणाम होता है, वैष्णव की सेवा का भी प्रावधान है, मथुरा में भी रहने की व्यवस्था है। सब लोग मानो वृंदावन ना भी आ पाए तो इस्कॉन के मंदिर है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, इन सेंस जा सकते हैं, वो सब एक्सटेंशन है मथुरा के। और भागवत, श्रील प्रभुपाद इसीलिए नियमित रूप से भागवत के श्रवण की व्यवस्था रखें। और हम लोग भी इसी प्रकार से यहाँ प्रयास में है कि इस तदीय सेवा में खूब लगना चाहिए, उससे बहुत जल्दी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो अब मैं फिर से आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि देखिए तदीया का एक्सप्लेनेशन अलग से चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो आपको याद हुआ, तुलसी, वैष्णव, मथुरा, भागवत, भागवत, मथुरा, तुलसी, वैष्णव, वैष्णव, मथुरा, भागवत, तुलसी। किसी तरह से किसी अरेंजमेंट में ले लीजिए, लेकिन इसको स्वीकार हो जाएगा। एक और बात बताना चाहूँगा, तुलसी जी की पूजा से, ये स्पष्ट लिखा है, तुलसी जी की पूजा करने से भगवान के विग्रह की सेवा में कुछ अपराध हो जाता है तो वो माफ हो जाता है, स्पष्ट है। और अगर आप लोग चाहें, अच्छा मौका भी है, महाराज जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है तुलसी महात्म्य के ऊपर, ऐसे शायद 150 रुपीज़ की, जो भी कुछ है मैं पूछ लूँगा महाराज को, तो ये बगल में ही है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ सकते हैं, रियली नाइस। इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप रियली उसे पढ़ेंगे तो बहुत चकित हो जाएंगे। और शास्त्रों से कोटेशन महाराज ने दिए हैं तुलसी जी की सेवा के संबंध में। महिमा समझने से व्यक्ति की उसमें निष्ठा बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक और बात बताना भूल गया था कि तुलसी जी अच्छी हैं आपकी, तो मतलब आपकी भक्ति अच्छी है। हमारे आशु कवि प्रभु की तुलसी जी बड़ी स्वस्थ हैं, और आप जानते हैं ढोंग करना तो मुझे आता ही है। तो मैं ला करके जब कर रहा था उधर रख दिया, तो आज सनातन प्रभु आए हमारे रूम पे, कहे तुलसी तुम्हारी बड़ी अच्छी हो रही है। हमने कहा नहीं, मेरी नहीं है, ये हमारे प्रभु जी की है, इसका मतलब अच्छी भक्ति हो रही। तुलसी जी अगर स्वस्थ चल रही हैं आपकी, तो एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी भक्ति बढ़िया चल रही है। सो लाइक दैट, सो यू शुड डू सम सर्विस। ओके, हरे कृष्णा।